शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां भारी बारिश के बाद भीषण जाम देखने को मिला। जल भराव हो गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को भारी परेशानी देखने को मिली। आज सुबह से गुरुग्राम में भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जाम की स्थिति पैदा हुई। हर जगह आपको गाड़ियों की लंबी कतारें लगी देखने को मिली। जाम लग गया, जल भराव की समस्या भी हुई। बारिश की वजह से रफ्तार थम गई। गुरुग्राम की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगी नजर आई। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही हैं जो जाम में फंसी हुई हैं। तो भीषण जाम की ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम से सामने आई हैं। कुछ ही देर की बारिश के बाद गुरुग्राम का ये हाल नजर आ रहा है, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। रुक रुक कर जो है गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही है। यानी कि जो सफर आप आधे घंटे में तय करते थे, उस सफर को तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर जाम ये लगा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें गुरुग्राम की है, साइबर सिटी की है, जो आधुनिक सिटी है। लेकिन थोड़ी ही देर की बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल ऐसा हो गया कि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। रफ्तार थम गई है, शहर की रफ्तार थम गई है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो काम पर जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो एक गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी जाम देखने को मिला है और कुछ घंटों के अंदर ही गुरुग्राम की हालत दिखाई दे रही है। कुछ घंटों की जो बारिश थी उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। तो जल भराव के बाद जाम की स्थिति अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़े हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, क्या इस वक्त के हालात हैं, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, सुबह के वक्त में गुरुग्राम में बारिश हुई थी और उसके बाद हालांकि बारिश बंद हो चुकी है। कुछ जगहों पर बौछारें जरूर हैं। बारिश बंद होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देर की बारिश के बाद ही गुरुग्राम के कई इलाकों में जो है जाम लग गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की हैं। सुबह का समय होता है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली से लोग गुरुग्राम जा रहे होते हैं कामकाज के लिए, और दिल्ली से हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम से दिल्ली जा रहे होते हैं। आपस में दोनों शहरों के लोग एक दूसरे शहर में जा रहे होते हैं कामकाज के लिए। बड़ी सारी कंपनियां गुरुग्राम में हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुबह के वक्त में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है। और चूंकि अब बारिश हुई है, उसके बाद लगातार जो जाम की स्थिति है वो बन गई है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हमेशा ही जाम की स्थिति रहती है, लेकिन जैसे बारिश होती है तो ये स्थिति और ज़्यादा विकराल हो जाती है। और सेम स्थिति आज बनी हुई है। जैसे बारिश हुई उसके बाद की स्थिति ये काफ़ी भयानक है। लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं। कुछ मिनटों का जो सफ़र है वो कई घंटों में तब्दील हो जाता है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जो रजौकरी बॉर्डर है वो फ्लाईओवर से लेकर के और गुरुग्राम का जो एक तरह से उद्योग विहार फ्लाईओवर है वहाँ तक ये जाम लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से दिल्ली जाने की तरफ और ठीक इसी तरह से गुरुग्राम में आने की तरफ ये जाम जो है दोनों तरफ ही लगा हुआ है। सुबह के समय में जब लोग अपने अपने कामकाज के लिए आ रहे होते हैं, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और अभी भी जाम जो है वो लगा हुआ है। स्थिति एक तरह से सामान्य नहीं हुई है, लेकिन ट्रैफिक जो पुलिस है वो मौजूद है मौके पर, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो। जी, किस तरह से मतलब ये किया जा रहा है काम, ट्रैफिक को हटाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है इस जगह से ट्रैफिक को, या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि इस जाम से लोगों को थोड़ी राहत मिले? बिल्कुल, देखिए, रजौकरी का जो यूटर्न है वहाँ पर भी जो एक यूटर्न की वजह से भी ये जाम जो लगता है। और साथ में अगर हम बात करें तो जो महिपालपुर का एरिया है वहाँ पर ये स्थिति जाम की बनती है, उसके बाद ये जाम लंबा होता चला जाता है। तो दोनों ही जगह पर कोशिश की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि इन दोनों जगह का ट्रैफिक ज़्यादा चलाया जाए, ताकि जो दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग हैं या फिर गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ आने वाले लोग हैं वो जल्द से जल्द इस रास्ते से निकल सके, ताकि जाम को सामान्य किया जा सके। तो रजौकरी का जो फ्लाईओवर के नीचे का जो एरिया है जहाँ यूटर्न है वहाँ पर अलग से पुलिस लगाई गई है, ताकि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाया जा सके। ठीक इसी तरह से जो महिपालपुर का एरिया है, जो फ्लाईओवर है वहाँ पर भी, क्योंकि एयरपोर्ट का जाने वाला जो रास्ता है वो वन वे है और वहाँ पर भी अक्सर जाम लगता है। जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है कि इस जाम को हटाया जा सके, ताकि लोग समय पर अपने काम पर पहुंच सके और ये जो जाम दिखाई दे रहा है इससे थोड़ी लोगों को राहत मिले। तो अब बात करेंगे गुरुग्राम में कचरे के संकट की, जिसका अब समाधान होगा। इस शहर में युद्ध स्तर पर
सफाई अभियान चलाया जाएगा। मंत्री विपुल गोयल ने बंधवाड़ी कचरा निस्तारण प्लांट का दौरा किया। मंत्री विपुल गोयल बोले कि 10 दिन में शहर की तस्वीर बदली जाएगी। गुरुग्राम में गंदगी के ढेर को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का यह बयान सामने आया है। अगले सप्ताह 10 दिन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नई कंपनियों को कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया है। पुरानी कंपनी कोर्ट चली गई, इसलिए दिक्कत हुई। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कई जगहों पर कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अब ये कहा गया है कि 10 दिन में ये जो कचरे की स्थिति दिखाई दे रही है हर जगह पर, यह तस्वीर बदल जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जल्दी परिवर्तन लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो गुरुग्राम को जल्द गंदगी से राहत मिलेगी, ये उम्मीद जताई जा सकती है। आज बंधवाड़ी का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो CND वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं, उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेज़ी के साथ, वो सब पर भी आज चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और सभी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। और अब बात करेंगे बीजेपी के मिशन 2029 पर किए जा रहे फोकस की, जिसको लेकर आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी। विधायक दल की मीटिंग होगी। सीएम आवास पर बीजेपी विधायक दल की यह मीटिंग है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर हारी है। इन्हीं सीटों पर अब फोकस किया जा रहा है। 42 विपक्षी सीटों पर बीजेपी मंथन करेगी। हरियाणा में भाजपा की निगाह उन विधानसभा सीटों पर है जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में 42 सीटें ऐसी है जिन पर विपक्षी दल के जो लोग हैं वो चुनाव जीते हैं, विधायक बनकर आए हैं, जबकि 48 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर रखी है। अब इन सीटों को किस तरह से अपने हक में किया जाए ताकि 2029 में भाजपा को इन सीटों पर दोबारा हार का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। भाजपा की रणनीति उन विपक्षी विधायकों की विधानसभा सीटों को गोद लेने की है जहां वो चुनाव हार गए थे। इसके पीछे हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों को साल 2029 में होने वाले चुनाव के लिए फिर से मजबूत करने की सोच काम कर रही है, ताकि अगली बार 2029 में जब भाजपा चुनाव लड़े तो जिन सीटों में उन्हें हार मिली थी उनमें वो जीत हासिल कर सके। अंबाला में हरियाणा में लाडो सखी योजना का आगाज किया गया। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए ये नई योजना जो है शुरू की गई है। अंबाला में तीज महोत्सव में सीएम सैनी ने इसका